Good morning, students. How are you? So today, moral science and class fourth. Okay. So now today we start ninth chapter. The chapter name is A Magic Paintbrush, a folk tale from China. Means this story is related from China. Okay. So once upon a time, there was a young man called Ma Liang. Okay, he was poor and kind and worked for a rich man tending his cattle. Means once upon a time है एक जो यंग मैन रहता था उसका नेम था मा लियांग और वो बहुत गरीब था और एक रिच मैन के यहाँ काम करता था टेंडिंग हिज कैटल यानी जो उनके मवेशी होते हैं ना गाय भैंस उनको उनका ध्यान रखता था. He liked drawing and drew pictures everywhere. His desire was to be a great artist. In his master's house, he would doodle on the back of his master's paperwork. ओके और वो जो है ड्राइंग करना बहुत पसंद करता था. उसका डिज़ायर था, उसकी विश थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा ग्रेट आर्टिस्ट बने. लेकिन जब वो अपने मास्टर के यहाँ काम कर रहा होता है तो वो उन्हीं के पेपर्स के पीछे डूडल आर्ट करता रहता है. डूडल यानी कुछ भी लाइंस खींचना या ड्राइंग करना. ओके सो इन द फील्ड्स ही वुड ड्रॉ विथ चारकोल ऑन द फेसेस ऑफ द रॉक्स. और जो जब वो फील्ड पर जाता था तो वहाँ पर जो है रॉक्स के ऊपर चारकोल से जो है वो ड्राइंग करता था. यानी चारकोल मीन्स कोयले से ड्राइंग करता था. कहाँ पर? रॉक्स पे. One night he dreamed that an old man had given him a magic paint brush. The old man did not explain what its magic was, but simply asked him to use it to help poor people. एक रात में जब वो सो रहा था तो उसने ड्रीम देखा कि एक ओल्ड मैन आया है और उसको मैजिक पेंट ब्रश उसने उसको दिया है. पर जो ओल्ड मैन था उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं उसको पेंट ब्रश को यूज़ कैसे करना है. लेकिन उसने ये बोला कि इस पेंट ब्रश से तुम गरीबों की हेल्प करोगे. इन द मॉर्निंग मालियान वॉक अप utterly confused. He was relieved when he realized it had all been a dream. जब वो सुबह उठा उसने देखा, कंफ्यूज हुआ और उसने फिर रियलाइज किया कि ये सब कुछ एक ड्रीम था. He went into the kitchen to make his morning tea, but as he was reaching for the pot, he noticed something lying in the drawer, a beautiful paint brush. जैसे ही वो उठकर किचन में गया मॉर्निंग टी के लिए, तब जो है उस पॉट के पास पहुंचा और उसने वहाँ पर एक ड्रॉर में नोटिस किया कि एक सुंदर सा पेंट ब्रश रखा हुआ है. Idly he traced the outline of a cup of tea on the counter. और वहीं पर उसने जो है कप ऑफ अ ट्री का जो है आउटलाइंस बनाई है ना उसकी ड्राइंग की. टू हिज amazement the painting transformed before his very eyes into a steaming cup of hot tea. जैसे ही उसने पेंट ब्रश से जो है कप ऑफ टी ड्रॉ किया तो वैसे ही एकदम से वो जो कप ऑफ टी था वो रियल में उसके सामने आ गया. बट ही हैड नॉट फॉरगॉटन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड मैन इन द ड्रीम. और उसने जो है उस ओल्ड मैन के जो शब्द थे उसने जो कहा था वो सपने में वो जो है वो नहीं भूला. From that day on, he used the paint brush only when people needed help. और उसी दिन से उस पेंट ब्रश का उसने यूज़ काय के लिए किया जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए. When he saw that people had no water to use in the fields, he drew a river and the river came to life. जब उसने देखा कि वहाँ के लोगों के पास पानी नहीं है फील्ड वो खेती किसानी करने के लिए तो उसने तुरंत एक रिवर बना दी और वो जो रिवर थी वो सच में लाइफ में आ गई. Okay, now people could bring water from the river to the field and save a lot of time and energy. और
उस रिवर से सभी लोग वहाँ से पानी लाने लगे और अपना टाइम और एनर्जी बचाने लगे। When he saw that it was difficult for people to till their land, he drew a cow and cow came to life. जब उसने देखा कि लोग बाग यहाँ पर अपनी लैंड जो है ज़मीन को जोत नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काऊ नहीं है, तो उसने काऊ को ड्रॉ किया और वहाँ पर काऊ आ गई। They thanked Maliang from the bottom of their hearts. Now they could use the cow to till their land. और उन्होंने उसका थैंक्स किया। Whenever he witnessed people's daily troubles, he would use his magic paintbrush to help them. जब भी वो देखता कि कोई भी पीपल जो ट्रबल में है, परेशानी में है, वो उसकी हेल्प करने लगा। The news of his achievements traveled beyond the village. और ये सब बातें जो है पूरी विलेज में फैल गई और विलेज से बाहर भी जाने लगी। एंड मैनी लोकल पीपल गॉट टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश एंड द जेनरस मैन हुड हेल्ड इट। और सभी लोग जो वहाँ के लोकल लोग थे वो ये जानना चाहते थे कि जो पेंट ब्रश के बारे में जानना चाहते थे और उस मैन के बारे में जानना चाहते थे, तो सभी लोग वहाँ पर आने लगे। वन डे अ रिच मैन heard that Ma Liang's magic paintbrush could turn everything to life. He was envious and greedy and decided he must steal the paintbrush from the young man. एक दिन एक रिच मैन ने ये सब सुना तो जो है वो बहुत ग्रीडी था और वो बहुत घमंडी था, वो बहुत ईर्ष्यालु था। और उसने जब ये सब सुना तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं उसके पेंट ब्रश को चुरा लूँगा। The very next day he sent his man to Ma Liang home and had him arrested and put in prison. जब तुरंत ही उसने दूसरे दिन नेक्स्ट वीक में अपने कुछ मैन को वहाँ पर भेजा और उसको पकड़वा लिया, अरेस्ट करवा लिया और प्रिजन में जेल में डाल दिया। After having taken the magic paintbrush for himself, he began to make plans for all the riches he was about to make. और उसके बाद जब उसके हाथ में वो पेंट ब्रश आ गया तो वो प्लान करने लगा कि सभी रिच लोगों के साथ मिलकर मैं ये करूँगा वो करूँगा, लाइक दिस उसने जो प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिया। Then he invited all his friends to his home and drew picture after picture. The friends of the rich man were excited to see what the paintbrush could do for its new owner. तब वहाँ पर सभी उसके फ्रेंड्स जो रिच थे सभी आ गए और उन्होंने देखा कि वो पेंट ब्रश कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है और वो उन सब फ्रेंड्सों के लिए क्या अपने उस न्यू ओनर के लिए वो लोग क्या कर सकते थे। टू हिज disappointment, the pictures remained on the page and did not come to life. और जब उसने ड्राइंग करी तो वो बहुत जो है दुखी हुआ और उसने देखा कि जो उसकी ड्राइंग बनी हुई थी वो जो है रियल लाइफ में नहीं आ रही थी। ही soon grew angry and asked his people to bring Ma Liang to him. वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने तुरंत अपने व्यक्तियों से कहा कि जाकर मा लियांग को यहाँ लेकर आओ। When Ma Liang came, he said to him, if you draw some pictures for me and bring them to life. तब मा लियांग से उसने बोला कि तुम जो है सब पिक्चर्स ड्रॉ करो और जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ ड्रॉ करो ताकि वो सब जीवित हो जाएं। विल सेट यू फ्री, और इसके बाद मैं तुमको फ्री छोड़ दूँगा, ऐसा उसने बोला। बट मा लियांग डिड नॉट ट्रस्ट हिज कैप्चर। मा लियांग जो था वो उनके जो कैद जो सिपाही वगैरह थे सब पर वो विश्वास नहीं कर रहा था। ही न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही वाज। वो जानता था कि वो रिच मैन किस टाइप का आदमी है, इंसान है। सडनली ही हैड एन आइडिया। ही सेड टू द रिच मैन, आई कैन हेल्प यू बट यू मस्ट कीप योर वर्ड। सडनली जो यंग मैन था उसने एक आइडिया उसके दिमाग में आया और उसने रिच मैन से बोला कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा लेकिन आप मुझे छोड़ देंगे, आपने वर्ड्स जो आपने बोला है कि छोड़ देंगे उन पर आपको कायम रहना पड़ेगा। द रिच मैन रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर एंड सेड, आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन। तब रिच मैन ने बोला कि मुझे एक गोल्डन माउंटेन चाहिए, यानी कि सोने से भरा हुआ पहाड़ चाहिए। आई विल ग्रो देयर टू गैदर गोल्ड इंस्टेड द यंग मैन ड्रू अ ब्यूटिफुल ब्लू सी। जब उसने ये बोला कि मुझे गोल्डन माउंटेन चाहिए तो
जो यंग मैन था यानी मालियांग था, उसने जो है वहाँ पर एक खूब ब्यूटीफुल ब्लू सी बना दिया, समुद्र बना दिया। द रिच मैन टर्न एंग्री अगेन एंड सेड इम्पेशेंटली, व्हाई डिड यू ड्रॉ अ सी? आई डू नॉट वांट दिस, आई वांट अ गोल्डन माउंटेन, ड्रॉ इट नाउ। तब रिच मैन जो है उसने देखा और वो गुस्सा हुआ कि मैंने तुमसे ये नहीं बोला था कि तुम एक सी बनाओ, मैंने जो बोला है वो बनाओ, एक गोल्डन माउंटेन ड्रॉ करो। देन द यंग मैन drew a golden mountain for beyond the sea. और जो यंग मैन था उसने गोल्डन माउंटेन बनाया, लेकिन बियॉन्ड द सी यानी समुद्र के पार, बहुत दूर। द रिच मैन्स आइज स्पार्कल्ड, क्विक ही सेड टू मालियांग, ड्रॉ अ बिग शिप, आई वांट टू गो देयर टू गैदर गोल्ड। तब तुरंत जब उसने सोने का पहाड़ देखा रिच मैन ने, तब उसने तुरंत बोला कि अब तुम एक शिप को ड्रॉ करो ताकि मैं वहाँ जाकर ये सारा सोना जो है वो लेकर आऊँ। Quietly the young man smiled and began to draw a grand and luxurious ship. और तुरंत जो है उस मैन ने हंसते हुए उस पर एक बहुत बड़ी सी और लग्जरियस शिप बना दी। द रिच मैन jumped into the ship first and then all friends and family jumped in. और जैसे ही वो शिप बनी तब जो रिच मैन था उसने अपने फ्रेंड्सों को, अपनी फैमिली को, और वो खुद भी उसमें जाकर तुरंत बैठ गया। देन Ma Liang and the rich man's servants watched as the ship sailed off towards the mountain. तो Ma Liang जो था, the rich man's servant watched as the ship sailed off towards the mountain. ठीक है, तो जो रिच मैन के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने देखा कि शिप को जो है वो जो नदी में सेल करता हुआ वो माउंटेन के पास सब लोग जा रहे थे। बट जस्ट एज इट वॉज हाफ वे द यंग मैन ड्रू अ लार्ज वेव। जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुँचे और उस यंग मैन ने उस पेंटिंग में क्या बना दिया, लार्ज वेव, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें। ओके, हेडिंग टूवर्ड्स द शिप, शिप से भी ऊंची ऊंची लहरें उसने बना दी। सडनली द शिप डिड नॉट लुक सो बिग एंड श्योर इनफ, विद इन सेकेंड्स इट वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वेव। और एकदम से जो शिप है उसने देखा नहीं कि सामने इतनी बड़ी समुद्र लहरें आ रही हैं, तो एकदम से वो जाकर उस लहरों में पूरी डूब गई और पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। फ्रॉम दैट डे, और सभी लोग उसमें जो थे सब डूब गए। From that day on, the young man was free. He returned the paintbrush to its rightful purpose, helping those who needed it. और उसके बाद से वो रिच मैन जो था वो फ्री हो गया और उसने अपना वही काम उस पेंट ब्रश से जो है ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड लर्न टू बी कंटेंटेड, यानी हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट नथिंग कम्स ईजली इन लाइफ एंड दैट वी हैव टू वर्क फॉर व्हाट वी वांट। सब कुछ हमको आसानी से नहीं मिलता, हमको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोरल है, हमें अपनी इस मोरल को अपनी लाइफ में भी लाना है। कैसे कि आप सोचें कि आप पढ़ें नहीं और फर्स्ट रैंक आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, तभी आपकी फर्स्ट रैंक बनेगी। ये मोरल है आपका। ठीक है, तो आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज। फर्स्ट, व्हाट वाज मालियान डिजायर? सो आंसर इज बी, ही वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। Second, which statement shows that Ma Liang was generous? C, he was willing to help others. Okay, now third, why was Ma Liang relieved when he woke up after his dream? A, there was a beautiful paintbrush in his kitchen. No. Why was Ma Liang? So the correct answer is not this. A, correct answer is C. Okay, he realized it had been a dream. Okay, now fourth, what was special about Ma Liang's new paintbrush? Whatever it drew became real. This is the correct answer. Fifth, how did Ma Liang help the villager prosper?
B. He painted the things that they needed and those things become real. Now 6. What did the rich man invite some friends to his house? Answer is B. So he could make them rich. 7. What happened when the rich man drew pictures of his friends? The pictures didn't become real. 8th, why did Maliang paint the sea between the rich man's house and the golden mountain? See, he wanted to be free. Okay, and this question answers I will send you, and draw a comic strip of the story changing the end of the story. Okay, तो आपको यहाँ पे एक कॉमिक स्ट्रिप बनानी है, छोटी हास्य प्रद जो है एक चित्र कथा यानी पिक्चर्स के द्वारा एक कहानी जो है आपको यहाँ पे दर्शानी है, बतानी है, उसका एंड जो है वो चेंज होना चाहिए। ये स्टोरी का जो एंड है वो नहीं सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ओके, डू यू नो एनी अदर स्टोरी वेयर अ पर्सन गेट्स इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज और हर ग्रीड? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द मिडास टच? आस्क समवन टू टेल यू this story, then afterwards write the story in your words. Okay, so here you also you have to write a story related Midas touch. Okay, so thank you and have a nice day.